हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप. इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन टू शॉपर्स कॉल्ड एट दिस लेट आवर. मतलब क्रिसमस ईव का समय था. क्रिसमस ईव जो होता है वो क्रिसमस से जो एक दिन पहले होता है उसको हम क्रिसमस ईव बोलते हैं. और जो सारी की सारी शॉप्स होती हैं उनके बंद होने का अब समय हो गया था. रे जो था उसकी एक पुरानी घड़ियों की दुकान थी, मगर वो जो दुकान थी वो अभी भी खुली हुई थी. और उसकी खुली दुकान को देखकर दो जो लास्ट मिनट शॉपर्स, मतलब जो बिल्कुल लास्ट तक ख़रीदारी करते रहते हैं, ऐसे ख़रीदार उसकी दुकान पर आ गए. Christmas Eve had arrived. As late-minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. मतलब इसका जो क्रिसमस ईव थी वो आने वाली थी, आ गई थी. और जो बिल्कुल अंत तक शॉपिंग करते रहते हैं वो लोग भी अपने घर जा चुके थे. और यूएसए की एक सिटी है सॉल्ट लेक सिटी, उस पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी. Yet the lights were still burning in the old clock shop. As Ray, its old डेफ ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. मगर क्या था, एक जो पुरानी घड़ियों की दुकान थी जिसके जो थे ओनर, मतलब जिसके मालिक थे, वो अभी भी वहाँ पर उस पर मतलब अपनी दुकान में कुछ काम कर रहे थे. अब आगे आगे देखिए इसमें. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. इसमें क्या होता है कि अब आगे क्या है, उनका जो रे थे उनका काम ख़त्म हो गया था. वो खड़े हुए और अपनी दुकान के अंदर वाले कमरे की तरफ जैसे ही जा रहे थे तभी उन्होंने एक बिल्कुल ठंडी हवा का झोंका अपनी गर्दन पर महसूस किया. He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. उन्होंने फिर सोचा कि कोई शॉपिंग करने आ गया होगा, वो वापस मुड़े, मगर उनकी बूढ़ी और समझदार आँखों ने परख लिया था कि वो लोग जो आए थे वो शॉपिंग करने, मतलब कुछ खरीदने नहीं आए थे. He saw two men, one in his 20s, the other close to 50. उन्होंने देखा दो लोगों को. एक जो था वो जवान था, लगभग 20 साल का, और दूसरा मिडिल एज का आदमी था जिसकी उम्र लगभग कुछ 50 साल होगी. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. और जो जिसकी कम उम्र थी, जो लगभग 20 साल का था, वो दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था. द ओल्ड मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज़. जो उसमें से बूढ़ा वाला आदमी था जो लगभग 50 साल का था, वो मिस्टर रे के पास आया उनके काउंटर पे, और मगर उसकी आंखों में और उसके चेहरे पे कोई भी दोस्ती का भाव नहीं था. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. तो जो रे थे, जो दुकान के मालिक थे, उन्होंने अपने डर को छुपाया और बिल्कुल आराम से नोटपैड और पेंसिल उसके आगे कर दिया जो शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे. He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. उन्होंने जो रे थे, उन्होंने जो बिल्कुल अनजाना सा चेहरा जो उनके वहाँ शॉपिंग करने या फिर जो भी कुछ वो करने आया था उसकी तरफ देखा और अपना सर हिलाया. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. और एकदम से जो मैन था जो शॉपिंग करने आया था उसके चेहरे पे कुछ बदलाव आया नोटपैड को देखकर, जो कि मिस्टर रे ने लिखा था. और फिर उसने अपने जो उसका दोस्त दरवाजे के पास खड़ा था उसकी तरफ टर्न हुआ. वो He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his. हाँ, ये वाला तो हमने पढ़ लिया है. अब ये वाला नेक्स्ट वाला पैरा. Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of gun and the restless hand in the man's right pocket. Ray ने इस टाइम में, जिस टाइम में वो जो शॉपर था वो अपने दोस्त की तरफ देख रहा था, उतने में मिस्टर जो रे थे उन्होंने देखा जो शॉपिंग करने आया हुआ था उसके पास एक गन थी और उसका जो राइट हैंड था वो पॉकेट में था और जो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था. Anger boiled within him, but it was kept down by the inner voice that said, "Be still." और उनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर गया था, मगर उनकी अंतरात्मा ने उनसे कहा कि तुम शांत रहो. He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. और मिस्टर रे ने नोटपैड पे लिखा था, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. ये पढ़ने के बाद जो ओल्डर मैन था, मतलब जो 50 साल का जो शॉपिंग करने आया था, उसने मिस्टर रे की तरफ देखा और मुस्कुराया. अ क्रूअल मोकिंग स्माइल. मगर जो मुस्कुराहट थी वो अच्छी नहीं, एक थोड़ी सी ही मतलब क्रूअल, मतलब थोड़ी सी जो अच्छी ना हो, इस टाइप की मुस्कान थी वो.
They both understood why he was here, why his friend remained at the door. तो इस बात से दोनों समझ गए, मिस्टर रे और शॉपर, कि वो जो शॉपर आया है वो एक्चुअली वहाँ पर क्यों आया है. हो सकता है उसका मकसद वहाँ पर चोरी करना भी हो. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. वो आदमी जो शॉपिंग करने आया था या फिर रॉबरी करने आया था, मतलब चोरी करने आया था, वो ऐसा लगता था कि उनकी किस्मत ख़राब चल रही है और वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए हो सकता है उन्हें बाद में पछतावा हो. Ray knows that his visitors are in need. He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clocks chime Merry Christmas. तो रे जो थे, रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड. रे को पता लग गया कि जो उनके विजिटर्स थे वो ज़रूरतमंद हैं और उनको पैसे की ज़रूरत है. उन्होंने उनकी जो पुरानी घड़ी थी उसको स्वीकार कर लिया और एक अच्छे अमाउंट, मतलब कुछ पैसे उनको दे दिया, मतलब एक अच्छे अमाउंट जो था वो उनको दे दिया. द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर. मतलब जो मैसेज ऑफ पीस, शांति और अच्छाई का मैसेज जो है वो हर तरफ फैल गया. द क्लॉक टिक्ड ऑन. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed at the lone board filled with a hanging clock and pocket watches. तो इसमें क्या है, फिर रे उनसे कहते हैं कि क्या आप कोई पुरानी घड़ी को लेने आए हैं. तो फिर जो वो आदमी था उसने जो एक लोन बोर्ड फिल विद हैंगिंग क्लॉक, मतलब मिस्टर रे क्या करते थे ना कि कुछ लोगों को उधार देते थे और उधार देने के में वो क्या करते थे, उनकी पुरानी जो घड़ी होती थी वो रख लेते थे और जो भी उन्हें पैसे चाहिए होते थे उनको वो दे देते थे. और जब भी उन लोगों के पास पैसे हो जाते थे वो मिस्टर रे को पैसे वापस करके अपनी पुरानी घड़ी को ले जाते थे. तो इस आदमी ने भी, जहाँ पर वो पुरानी घड़ियाँ जिनको पैसे देकर, मतलब मिस्टर रे पैसे लोगों को देते थे और उन घड़ियों को रखते थे, इसी तरीके का कुछ वो लोग भी करने आए थे. अपनी पुरानी घड़ी को मिस्टर रे के पास गिरवी रखकर उनसे कुछ पैसे लेना चाहते थे. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट. मतलब मिस्टर रे जो थे वो उधारी का काम नहीं करते थे, मगर वो सिर्फ लोगों की मदद किया करते थे जिन लोगों को भी ज़रूरत होती थी उनकी. ही लोन्ड मोर देन ही शुड. और वो उतना ज़्यादा लोगों को पैसे दे देते थे जिससे कि उन लोगों का काम, मतलब उन लोगों का भला हो जाए और उन लोगों का जो भी काम हो वो पूरा हो जाए. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उनसे कोई भी इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते थे और उतने ही पैसे जितने मिस्टर रे ने उन लोगों को दिए थे, जब वो लोग उतने पैसे वापस कर देते थे तो मिस्टर रे उनकी घड़ी भी उनको वापस कर देते थे. Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. तो अब जो ओल्डर मैन था, जो उनसे मतलब घड़ी गिरवी रख के पैसे लेने आया था, अब वो थोड़ा सा कुछ इजी, मतलब थोड़ा सा शांत सा लगने लगा था. उसने अपनी पॉकेट में से एक वॉच निकाली और वो उसको दिखाने लगा. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट. फिर मैन ने लिखा कि तुम, मतलब मिस्टर रेस को दिखाते हुए नोटपैड पे लिखा कि आप मुझे इस घड़ी के लिए कितना पैसा दे सकते हो. रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. जो मिस्टर रे थे उन्होंने नोटिस किया कि जो आदमी था अब उसको तो अपने जो काम था जिसके बारे में शायद वो रॉबरी के बारे में जो सोच रहे थे उसके लिए अब उन्हें शर्म आ रही है. द मैन वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. मतलब मैन कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था मगर उसके पास ताकत थी. मतलब इस चीज़ का थोड़ा डीप मीनिंग है. इस चीज़ का मतलब ये है कि वो बहुत ही साधारण सा आदमी था मगर उसकी आँखों में जो थी ना ताकत, उसने मिस्टर रे को थोड़ा सा पिघाल दिया था. मतलब थोड़ी सी उस पर मिस्टर रे को अब दया आने लगी थी. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन. मतलब वो ये कह रहा था कि मेरे पास ये कि पुरानी घड़ी है, अगर आप इससे मुझे कुछ अच्छा दे सकते हैं, अच्छा अमाउंट, जिससे कुछ सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी. फिर knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked how much do you need for it. फिर मिस्टर रे पूछते हैं कि आप मतलब कितने पैसे चाहेंगे इस घड़ी के लिए. The reply came back on the notepad, whatever it's worth. तो फिर वो जो आदमी होता है, बूढ़ा आदमी जो आता है लेने पैसे घड़ी के बदले, वो कहता है कि जितना भी आप दे सकें, मतलब जितने भी इस घड़ी की कीमत हो उतना आप दे दीजिए. Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and
passed it into the man's hand. तो रे जो मिस्टर रे होते हैं जिनकी दुकान होती है वो जाते हैं जहाँ पे वो पैसे रखते हैं उस जगह और निकाल के लाते हैं $50 का नोट और उस आदमी को दे देते हैं. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thank you. और फिर जब वो पैसे दे रहे होते हैं तो मिस्टर रे उस आदमी की आंखों में देखते हैं और उसकी आंखों में उन्हें भाव समझ आता है जैसे कि उनका धन्यवाद कर रहा हो. दे बोथ न्यू द वॉच वॉजेंट वर्थ दैट मच. क्योंकि उन दोनों को पता था कि उस वॉच की कीमत $50 तो बिल्कुल भी नहीं थी. बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन. और फिर जाने से पहले वो आदमी उस जो उनका नोट पैड होता है उस पर लिख करके जाता है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी वॉच को वापस ले जाऊंगा और आपके पैसे वापस कर जाऊंगा. और फिर बोलता है मैरी क्रिसमस, मतलब आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं. द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद अ क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. और ये जो पूरी कहानी थी, ये जो सब कुछ पूरा सीन चला, ये आधे घंटे में समाप्त हो गया. द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. और फिर वो जो घड़ियाँ थी वो बजने लगी और मिस्टर रे को ऐसे फील हुआ जैसे कि वो सच में उनको सुन सकते हैं. द स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप. उनकी जो अच्छी आवाज़ थी, जो अच्छी और प्यारी सी आवाज़ थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह और फ्यूचर के लिए होप थी. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all was felt by the three men who stood in the clock shop. और टाइमलेस मैसेज मतलब एक जो जिस मतलब मैसेज का कोई अंत नहीं है कि पूरी धरती पर हमेशा शांति बनी रहे, ऐसी जो गुडविल, ऐसी अच्छी भावना को उन तीनों ने वहाँ पर खड़े हुए महसूस किया. सो थैंक यू सो मच.